हम जिस मोहल्ले में रहते थे वो काफी पुराना मोहल्ला था। कच्चे घर और ज्यादातर गरीब लोग रहते थे। हमारे मोहल्ले में चंद साल पहले एक अजीबो गरीब वाकया पेश आया था जिसे आज तक कोई भूल नहीं सका। ये कहानी आपको हैरान कर देगी। आकाश हमारे मोहल्ले का लड़का था। वो बहुत खूबसूरत और पढ़ा लिखा लड़का था, लेकिन उसकी शादी वाली रात एक अजीबो गरीब वाकया पेश आया। उसकी शादी वाली रात कोई दुल्हन को अगवा करके ले गया और उसके बाद वो दुल्हन कहीं भी नहीं मिली। कोई नहीं जानता था वो दुल्हन कहाँ गई, उसे कौन ले गया और क्यों ले गया। घर वालों ने और आकाश ने रो रो कर सब्र कर लिया। इस वाक़ये को एक साल गुजर गया जब आकाश के घर वालों ने इसकी दोबारा शादी का फैसला किया और उसकी दूसरी शादी एक सिद्रा नामी लड़की से हुई थी। सिद्रा बहुत अच्छी और खूबसूरत लड़की थी और आकाश के साथ बहुत खुश थी। आकाश भी बहुत खुश था, मगर शादी के एक हफ्ते बाद सिद्रा भी अचानक गायब हो गई, जैसे आकाश की पहली बीवी शादी वाली रात गायब हुई थी। इस बार सब बुरी तरह परेशान हो गए और आकाश खुद भी बहुत परेशान था कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। उसकी दूसरी बीवी यूं अचानक कैसे गायब हो गई। सिद्रा के घर वालों और आकाश के घर वालों ने मिलकर सिद्रा को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। आकाश ने इस बार फिर इस हादसे को किस्मत का फैसला समझकर कबूल कर लिया, लेकिन इस बार मोहल्ले वालों ने इस वाक़ये को किस्मत का फैसला नहीं बल्कि आकाश की बदकिस्मती समझा और पूरे मोहल्ले में आकाश के बारे में तरह तरह की बातें मशहूर होने लगी। कोई कहता आकाश पर आसेब है, तो कोई कहता आकाश पर जिन्नात का साया है और वही आकाश का घर नहीं बसने दे रहे, और कुछ लोग तो ये भी कहते कि आकाश खुद ही अपनी बीवियों को गायब कर रहा है। आकाश बहुत शरीफ और पढ़ा लिखा लड़का था। उसके बारे में ऐसी बातें सोचने को दिल नहीं करता था, लेकिन सच क्या है ये किसी को नहीं मालूम था। दूसरी बीवी के गायब हो जाने के बाद आकाश ने सब्र कर लिया और कभी दोबारा शादी ना करने का फैसला किया। बल्कि सच तो ये था कि अब आकाश को मोहल्ले का कोई भी आदमी अपनी बेटी देने को तैयार ही नहीं था। पिछले दो वाकयात इस कदर अजीब थे कि सब लोग काफी डरे हुए थे। आकाश की माँ जिस भी घर में रिश्ता लेने जाती, हर जगह से लोग माजरत करते। आकाश ने 3 साल तक दोबारा शादी नहीं की, लेकिन 3 साल बाद अचानक उसका रिश्ता एक दूसरे मोहल्ले की लड़की नाइला से तय हो गया और आकाश के घर वाले भी काफी डरे हुए थे कि कहीं ये रिश्ता हाथ से ना निकल जाए, इसलिए उन्होंने जल्द ही शादी तय कर दी। 2 हफ्ते बाद शादी हुई। आकाश की शादी पे मोहल्ले के किसी आदमी ने शिरकत नहीं की। नाइला आकाश की बीवी बनकर उसके घर में आ गई। सब खुश थे, लेकिन सबके दिल में कहीं ना कहीं ये डर भी था कि नाइला के साथ भी वही हादसा ना हो जाए जो आकाश की पहली 2 बीवियों के साथ हुआ था। नाइला बहुत खूबसूरत और सुलझी हुई लड़की थी। उसने आकाश और उसके घर वालों को दिल से कबूल कर लिया, लेकिन 1 महीने बाद सबको नाइला के कमरे से एक जोरदार चीख सुनाई दी। जब सब घर वाले कमरे में गए तो नाइला कमरे में नहीं थी। इसके बाद नाइला मुकम्मल तौर पर गायब हो गई। सब घर वाले नाइला को ढूंढते रहे, यहाँ तक कि पुलिस को भी बुलाया गया, लेकिन किसी को पता न चला कि नाइला कहाँ गई है। और नाइला का भी वही अंजाम हुआ जो आकाश की दूसरी बीवियों का हुआ था। इसके बाद तो मोहल्ले वालों को 100% यकीन हो गया कि आकाश पर कोई जिन्नात का साया वगैरह है, और लोगों ने आकाश से मिलना बात करना छोड़ दिया था। बल्कि मोहल्ले के कुछ लोगों ने मिलकर फैसला किया कि आकाश और उसके घर वालों को मोहल्ले से निकाल देते हैं। अगर वो इस मोहल्ले में रहेगा तो पूरे मोहल्ले को आसेब ज़दा कर देगा। इसलिए मोहल्ले के बुजुर्गों के फैसले पर आकाश और इसके घर वालों को मोहल्ले से निकाल दिया गया। आकाश ने अपना पुराना घर बेचकर एक नए मोहल्ले में घर ले लिया और वहीं रहने लगा। लेकिन मजे की बात तो ये थी कि आकाश और उसके घर वाले जिस मोहल्ले में शिफ्ट हुए थे, उस मोहल्ले में एक जरीना नामी लड़की रहती थी। लड़की तो खैर जरीना को नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि वो 30 साल की थी, लेकिन वो इस कदर खूबसूरत थी कि 20 साल से ज्यादा की नहीं लगती थी। जरीना खूबसूरत होने के साथ साथ ज़हीन भी थी। जरीना और आकाश की जिंदगी का कहानी बिल्कुल एक जैसी थी। आकाश जिस नए मोहल्ले में आया था, वहाँ जरीना पूरे मोहल्ले की बदनाम लड़की थी। उसके मोहल्ले वालों ने जरीना के बारे में अजीबोगरीब बातें मशहूर कर रखी थी, जैसे कि जरीना पर जिन है या वो आसेब ज़दा है। लेकिन जरीना एक मासूम और सादा सी लड़की थी जो मुफ्त में ही मोहल्ले में बदनाम हो गई थी। और जरीना के साथ ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि जरीना की पहली शादी जब हुई थी
शादी के दूसरे ही दिन जरीना का शौहर करंट लगने से मर गया था और जरीना बेवा होकर वालिदैन के घर चली गई। और इस वाक़ये के बाद मोहल्ले के लोगों ने मशहूर कर दिया कि जरीना मनहूस है, उसकी मनहूसियत की वजह से उसके शौहर को करंट लगा है। लेकिन 1-2 महीने के बाद जरीना को मोहल्ले वालों ने ये सब बातें बनाना बंद कर दी। जरीना के पहले शौहर की वफात के बाद इसके वालिदैन ने इसकी शादी बहुत बड़े बिजनेसमैन से कर दी, लेकिन किस्मत को शायद ये भी मंजूर नहीं था और जरीना का दूसरा शौहर हार्ट अटैक की वजह से मर गया और जरीना एक बार फिर बेवा होकर घर चली गई। इस पर जरीना के मोहल्लेदारों ने इसे माफ़ नहीं किया और उल्टी सीधी बातें बनाना शुरू कर दी और बेचारी जरीना के लिए ज़िंदगी मुश्किल बना दी। मैं बजाते खुद बहुत मॉडर्न और आज़ाद ख्याल था, इस सब के लिए जरीना को कसूरवार नहीं समझता था और इस बेचारी का कसूर था भी नहीं। ज़िंदगी और मौत तो खुदा के हाथ में होती है। इस वक्त तो कम से कम मैं जरीना के बारे में यही सोचता था। इस वाक़ये को 4 साल गुजर गए, फिर बहुत देर तक जरीना के लिए कोई रिश्ता ना आया। एक दिन अचानक किसी दूसरे मोहल्ले से जरीना के लिए रिश्ता आया और जरीना के वालिदैन ने फ़ौरन हाँ कर दी, इसी डर से कि कहीं मोहल्लेदारों की बातों की वजह से ये रिश्ता भी हाथों से ना निकल जाए। एक बार फिर जरीना की शादी हो गई। ये जरीना की तीसरी शादी थी। जरीना मोहल्ले में काफ़ी मशहूर थी, इसलिए मुझे वक्तन फ़वक्तन जरीना के किस्से सुनने को मिलते रहते थे। मैं जब भी जरीना के बारे में सुनता मुझे उससे हमदर्दी होती। जो कुछ भी हो रहा था इसमें जरीना का कोई कसूर नहीं था। किस्मत ने जरीना के साथ एक बार फिर वही किया जो अब तक होता आया था। जरीना का तीसरा शौहर भी सीढ़ियों से गिरकर मर गया और जरीना एक बार फिर बेवकी का दाग लेकर वालिदैन के घर आ गई। इस हादसे के बाद मोहल्ले वाले लोग जरीना से दूर रहने लगे। जहाँ भी जरीना को देखते गली बदल लेते। यहाँ तक कि जरीना के घर वाले अपनी बहन भाई भी जरीना को मनहूस समझने लगे थे। जिस तरह आकाश के मोहल्ले वालों को लगता था कि आकाश खुद अपनी बीवियों को गायब करता है, बिल्कुल इसी तरह जरीना के मोहल्ले वालों को भी यही लगता था कि वो खुद अपने शौहरों को कत्ल करती है। आकाश और इसके घर वाले चूँकि मोहल्ले में नए थे, इसलिए वो जरीना के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते थे। बस इतना इल्म था कि जरीना के 3 शौहरों की डेथ हो गई है और वैसे भी इन्हें आकाश की शादी कहीं करनी थी, इसलिए आकाश की माँ बाप जरीना का रिश्ता लेने उसके घर पहुँच गए। जरीना के वालिदैन पहले ही जरीना की वजह से परेशान थे कि कोई उससे शादी नहीं करता और वो आकाश का रिश्ता देखकर खुश हुए और फ़ौरन हाँ कर दी। आकाश और जरीना की शादी तय हो गई। 2 दिन बाद उनकी शादी थी। वो दोनों एक दूसरे की सच्चाई से लाइल्म थे, लेकिन मोहल्ले वाले सब जानते थे जरीना के बारे में भी और आकाश के बारे में भी, और मोहल्ले वाले बहुत खुश थे कि अब वो दोनों एक दूसरे से शादी कर रहे हैं। जरीना के 3 शौहर मर चुके थे और आकाश की 3 बीबियां गायब, और अब वो दोनों एक दूसरे से शादी कर रहे हैं। तो मोहल्ले वालों ने सोचा देखते हैं अब पहले कौन मरता है, असल मसला किस में है, अब पता चलेगा कि कौन मनहूस है। आकाश और जरीना की शादी हो गई। आकाश जरीना को अपने घर ले गया। जरीना कमरे में जाकर बैठ गई और आकाश बाहर मेहमानों के पास चला गया। जरीना आकाश के आने का इंतज़ार करने लगी। जरीना काफ़ी देर तक अकेली कमरे में बैठी इंतज़ार करती रही, लेकिन आकाश नहीं आया। शायद वो कहीं मसरूफ़ था। जरीना बेड पर बैठी इंतज़ार करती रही। 2 घंटे बाद आकाश शादी की रस्मों से फारिग होकर कमरे में आया। कमरे में आते ही आकाश को अजीब खुशबू का एहसास हुआ। हर तरफ फूल थे और कमरे को बड़ी खूबसूरती से सजाया गया था। सामने बेड पर जरीना घूंघट लिए हुए बैठी थी। आकाश मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और बेड पर बैठ गया और कहा, सॉरी मुझे आने में देर हो गई। तो जरीना ने शर्माते हुए कहा, कोई बात नहीं, आप आए तो सही। आकाश ने कहा, अब कब तक घूंघट में रहने का इरादा है? तो जरीना कहने लगी, जब तक मुंह दिखाई नहीं दे देते। आकाश ने मुस्कुराते हुए जेब से हीरे की अंगूठी निकालकर जरीना की उंगली में पहना दी। तो जरीना ने अपने चेहरे से घूंघट उठा दिया। फिर जरीना ने साइड टेबल पर पड़ा दूध का गिलास आकाश को पेश किया, जो उसने शुक्रिया के साथ पी लिया। इसे दूध का जायका अजीब सा लगा, मगर इसने कुछ न कहा। फिर आकाश ने जरीना का हाथ पकड़कर अपने होंठों से लगाया और जरीना का हाथ अपने मुंह के अंदर डालकर काटने लगा। जरीना ने चीख मारने के लिए मुंह खोला ही था कि आकाश ने तेजी से अपना हाथ जरीना के मुंह पर रखकर उसे चीखने से रोका और बड़ी बेदर्दी से जरीना का हाथ अपने मुंह में ले जाकर खाने लगा था। मगर जरीना के हाथ का गोश्त खाते हुए आकाश को ऐसा लगा जैसे जरीना के हाथ से खून नहीं निकल रहा। आकाश हैरान हुआ कि जरीना के हाथ से खून क्यों नहीं निकल रहा। जरीना ने तेजी से अपना हाथ छुड़वाया और आकाश को धक्का देकर बेड से नीचे गिराया।
और कमरे की लाइट ऑन कर दी। जरीना ने गुस्से से आकाश की तरफ देखा जो बेड से नीचे पड़ा था। फिर जरीना ने कहा कि मैं जानती हूँ तुम कोई इंसान नहीं हो, एक आदमखोर हो जो इंसानी गोश्त खाता है। आकाश ने बौखला कर जरीना की तरफ देखा। वो अपना राज खुल जाने पर हैरान था। जरीना बोली, तुमने अपनी पिछली 3 बीवियों को कत्ल करके उनका गोश्त खाया है और उनकी लाशों को गायब कर दिया है, और उन लोगों को लगता है कि तुम पर किसी आसेब वगैरह का साया है। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरा भी गोश्त खाओगे? आकाश ने हैरत से जरीना को देखा जो हंसते हुए उसकी तरफ देख रही थी। फिर आकाश ने बौखलाते हुए पूछा, तो तुम कौन हो और मेरे बारे में कैसे जानती हो? जरीना ने घूर कर आकाश को देखा और बोली, तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं कौन हूँ। अगर तुम्हें पता चल जाए कि मैं कौन हूँ तो तुम यहाँ रहने के काबिल नहीं रहोगे। आकाश जरीना की बात सुनकर मजीद हैरान हुआ और कांपते हुए बोला, तुम्हारे जिस्म से खून क्यों नहीं निकल रहा? देखो जरीना, मैं जानता हूँ तुम कोई इंसान नहीं हो, सच बताओ कौन हो तुम? जरीना ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। फिर उसने कहा, तुमने ठीक सोचा, मैं कोई इंसान नहीं हूँ बल्कि एक चुड़ैल हूँ, और आज तुम एक चुड़ैल के हाथों अपनी ज़िंदगी ख़त्म करवाने वाले हो। तुमने अपनी 3 बीवियों को मारा है, लेकिन अफसोस अब 4थी बीवी के हाथों तुम्हारा कत्ल हो जाएगा। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जरीना का रंग बदलने लगा और वो एक खूबसूरत लड़की से चुड़ैल का रूप ले चुकी थी। बड़े बड़े दांत बाहर निकल आए थे, उसके मुंह से खून टपकने लगा था। उसे देखकर आकाश एक पल के लिए डर गया और फिर संभल कर बोला, अगर मैंने अपनी 3 बीवियों को मार के उनका गोश्त खाया है तो तुम कौन से दूध की धुली हुई हो? तुमने भी तो अपने 3 शौहरों को मार कर उनका खून पिया है, लेकिन याद रखना तुम मेरा खून कभी नहीं पी सकोगी। वो चुड़ैल आकाश की बात सुनकर हंसते हुए बोली, तो तुम्हें क्या लगा मैंने तुमसे शादी तुम्हारी बीवी बनने के लिए की है? मैंने तो शादी तुम्हारा खून पीने के लिए की है, जैसा मैंने बाकी शौहरों का खून पिया है। 7 इंसानों का खून पीकर मैं एक ताकतवर चुड़ैल बन जाऊंगी। मेरे जिस्म में शैतानी ताकत आ जाएगी और आज तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता, आदमखोर। आकाश गुस्से से खड़ा हुआ। जरीना उसे मारने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन आकाश ने जरीना को जोर से धक्का दिया। जरीना फर्श पर जा गिरी। आकाश गुस्से से बोला, तुम सोच रही हो तुम एक चुड़ैल हो और तुम्हारी ताकत मुझ पर ज्यादा है। मत भूलो, मैंने भी अपनी 3 बीवियों को मारकर जिंदा खाया है। मैं एक आदमखोर हूँ और तुमने एक आदमखोर से पंगा लिया है। चुड़ैल, अब तुम खौफनाक मौत मरोगी। ये कहकर आकाश ने चुड़ैल के बाल पकड़े और इसे मारने लगा। वो चुड़ैल अपने लंबे लंबे नाखून आकाश के मुंह पर मारने लगी। वो दोनों बुरी तरह से लड़ रहे थे। फिर आकाश ने चुड़ैल को धक्का दिया और चुड़ैल ने एक जग उठाकर आकाश के सर पर मारा। आकाश जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर वो चुड़ैल आगे बढ़ी और आकाश के जिस्म पर बैठ गई और इसने अपने दांत आकाश के पेट पर रखे और आकाश को काटने लगी। आकाश ने एक जोरदार चीख मारी और इस चुड़ैल के बाल पकड़ लिए। फिर आकाश हिम्मत करके खड़ा हुआ और इस चुड़ैल को मारने लगा। फिर इसने अपने दांत चुड़ैल की गर्दन पर रखे और काटने लगा। चुड़ैल ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की और आकाश का हाथ पकड़कर अपने मुंह में लिया और दांतों से काटने लगी। उसने इतनी जोर से काटा कि आकाश के हाथ जिस्म से अलग होकर गिर पड़ा। आकाश और चुड़ैल 1 घंटे तक एक दूसरे से लड़ते रहे और एक दूसरे को मारते रहे, यहाँ तक कि लड़ते लड़ते दोनों थक गए। आकाश ने आखिर में एक कुर्सी उठाकर चुड़ैल के सर पर दे मारी और वो चुड़ैल वहीं तड़प कर मर गई। आकाश लड़ते लड़ते खुद भी थक चुका था, इसलिए वहीं फर्श पर गिर गया। उसके जिस्म से हर तरफ खून निकल रहा था और आकाश में इतनी ताकत नहीं थी कि वो इस खून को रोकता। देखते ही देखते आकाश भी ज्यादा खून बहने की वजह से मर गया। वो दोनों आदमखोर और चुड़ैल इसी कमरे में पड़े थे। अगली सुबह घर वालों को उनकी लाशें मिली और मोहल्ले वालों की इन दोनों से जान छूट गई। ये हमारे मोहल्ले का सबसे भयानक और अजीबोगरीब वाकया था जिसे आज तक नहीं भुलाया जा सका।